सी बात बताता हूं आपको। अक्सर है ना, कई बार मैं भी लिखवाता हूं तो मैं भी यही बोलता हूं, किताबें भी यही बोलती है, अक्सर आप भी सुना होगा आप लोगों ने कि नागौर का पुराना नाम अहिछत्रपुर है। नागौर का पुराना नाम ना, ऐसा कुछ ही नहीं है। कोई नागौर का पुराना नाम अहिछत्रपुर नहीं है। नागौर का पुराना नाम नागौर ही है। अपने यहां पे भारत में एक बड़ी जोरदार विशेषता थी, पर्यायवाचियों का प्रयोग करना। किसका प्रयोग करना? पर्यायवाचियों का प्रयोग करना। जैसे दिल्ली का एक पुराना नाम था हस्तिनापुर। दिल्ली का पुराना नाम क्या था? सुना होगा आपने कि दिल्ली को हस्तिनापुर कहा जाता था। एक शब्द है इसमें, हस्तिन। क्या शब्द है? हस्तिन नाम का एक शब्द है। हस्तिन का मतलब होता है हाथी। हस्तिन का मतलब क्या होता है? मैंने बहुत सारी किताबों में दिल्ली का नाम देखा है, गजपुर। क्या नाम है? हस्तिन मतलब हाथी है। हाथी को गज भी कहते हैं, तो हस्तिन की जगह उठा के उसने गज लिख दिया, तो नाम क्या हो गया? गज। मैंने बहुत सारी किताबों में इस दिल्ली का नाम देखा नागपुर। नाग का मतलब भी हाथी होता है। नाग का मतलब भी क्या होता है? हाथी के पर्यायवाची। हाथी का पर्यायवाची हस्ती, हाथी का पर्यायवाची गज, हाथी का पर्यायवाची नाग। उसने एक बार लिखा हस्तिनापुर, एक बार लिखा गजपुर, एक बार लिखा। ये अपने यहां पर आदत थी। जगह का नाम क्या है? वह जगह जहां पे नागवंशियों का कब्जा है। वह जगह जहां पर किसका कब्जा है? नागवंशी राजाओं का जहां पर कब्जा, उसको क्या कहा गया? इसलिए मैंने कुंभा के अभिलेख तक में देखा है नागौर का नाम नागपुर। सांप, नागवंशियों का कब्जा, सर्प वंशियों का कब्जा है, सांप वंशियों का कब्जा है। सर्प को नाग भी कहते हैं। नाग का मतलब हाथी भी होता है, नाग का मतलब सर्प भी होता है। तो इसी को नागौर, इसी का नाम क्या है? सांप को ही बोलते हैं अही। सांप का पर्यायवाची क्या है? वह इलाका जिसकी रक्षा अही करते हैं, जिसके ऊपर अहियों का छत्र है, जिस इलाके के लोग अहियों की छत्र छाया में रहते हैं, वो अही छत्रपुर है। वो क्या है? इस बकवास को खत्म किया जाना चाहिए। किसका पुराना नाम है? ये कोई पुराने नाम नहीं है। ये हमारे लोगों के केवल पर्यायवाची है। ऐसे पर्यायवाचियों के इस्तेमाल किए जाते थे। अही का मतलब सांप होता है, नाग का मतलब सांप होता है, तो नागौर मतलब भी सांप, नागवंशियों का इलाका। नागपुर मतलब भी नागवंशियों का इलाका। अही छतरपुर का मतलब भी क्या हो गया? नागवंशियों का इलाका। आई बात समझ में? तो कभी इस बार अपने ये पढ़ो तब हमेशा दिमाग में लेना, क्या नागौर का नाम नागौर है इसलिए क्योंकि यहाँ पे नागवंशियों का कब्जा था, और नाग को बोलते हैं अही, इसलिए किसी ने नागौर को उठा के अभिलेखों में क्या लिख दिया। और तब ये मेरे दिल्ली वाला उदाहरण याद रख लेना कि जब दिल्ली का नाम वो गजपुर लिख सकते हैं, तो बाद में ये भी लिखा ही जा सकता है। और बताता हूँ, थोड़ी सी पुरानी कहानी में लेके चलता हूँ आपको। महाभारत का युद्ध होता है। महाभारत का युद्ध जब समाप्त होता है, तो महाभारत युद्ध के बाद में अब राजा कौन बने? कौरव तो मर गए सारे, तो राजा किसको बनना है? पांडवों को। पांडवों में राजा किसको बनना चाहिए? युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर ने मना कर दिया। यार इतना खून खराबा, भाइयों ने भाइयों को मारा, इतने मिनख मारे, मैं तो राजा नहीं बनू। अर्जुन भीम नकुल सहदेव से पूछा, भाई तुम? उन्होंने कहा जब भैया ही नहीं बन रहे तो हम बन के क्या करेंगे? तो राजा किसको बनाया जाए? तो अर्जुन के बेटे थे अभिमन्यु। अभिमन्यु चक्रव्यूह में लड़ता हुआ मारा गया था। अभिमन्यु का बेटा था परीक्षित। अभिमन्यु का बेटा कौन था? तो अगर राजा किसको बना दिया जाए? परीक्षित। तो अगला सम्राट, हस्तिनापुर का सम्राट किसको घोषित कर दिया? परीक्षित। ऐसी कहानी है कि परीक्षित को सांप खा गया था, तक्षक नाग ने काट लिया। कौन से नाग ने काट लिया? तक्षक। तक्षक नाग ने परीक्षित को काट लिया, और उसके काटने से परीक्षित की क्या हो गई? मृत्यु। तो परीक्षित का बेटा राजा बनता है। परीक्षित के बेटे का नाम था जनमेजय। नाम क्या था? और क्या जनमेजय ने कहा कि मैं मेरे पिता की हत्या का बदला लूंगा। मेरे पिता को काटने वाला कौन था? तक्षक नाग। और कहते जनमेजय ने सारे तक्षक नाग के जो परिवार था उसको इकट्ठा किया और सबको मार दिया, जला दिया। ऐसा कहा जाता है उसने तक्षक नाग के सारे जो परिवार वाले थे, उसकी जो सेना थी, उसको इकट्ठा किया और उनको इकट्ठा करके क्या कर दिया? जला। और किताब में, और उसने तक्षक समस्त सांपों को, समस्त सर्पों को, समस्त नागों को एक साथ उसने जला दिया तथा अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया। इस कहानी को पढ़ के हमें यह लगता है कि परीक्षित नाम का एक आदमी है, उसको सांप खा गया। सच में सच्ची वाला सांप आया, सांप आगे खा गया। उसके बेटे ने सारे सांपों को पकड़ के जला दिया। मैं कल ही आपको बता रहा था, अपनी कहानियां प्रतीकात्मक है।
अपनी कहानियां सिंबॉलिक है, उनके अर्थ अलग हैं, जैसा कहानी में लिखा वैसा नहीं है। इसका मतलब है नागवंश है कोई, उस नागवंश में कोई एक राजा है जिसका नाम है तक्षक। क्या नाम है? तो नागवंशी राजा है तक्षक, उस नागवंशी राजा तक्षक और परीक्षित के बीच में युद्ध हुआ है और उसमें परीक्षित लड़ता हुआ मारा गया। नागवंशी राजा तक्षक के साथ हुए युद्ध में परीक्षित लड़ता हुआ मारा गया। जनमेजय ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया, तक्षक नाम का नागवंशी जो राजा उसको मार दिया और उसकी सेना को हरा दिया। तो इसका सिंपल मीनिंग इतना सा है। आई बात समझो मैं क्यों बता रहा हूं, और सुनिए। नागौर में अपने एक जगह पड़ती है डेगाना। कौन सी जगह? ये डेगाना के पास में एक पहाड़ी है जहां पर एक मंदिर बना हुआ है, लोकल लोग कहते हैं कि जाना जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? जाना जी का मंदिर। मंदिर के पास एक छोटा सा तालाब बना हुआ है, उस तालाब के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे चर्म रोग ठीक होते हैं। क्या ठीक होते हैं? चर्म रोग। अब कहानी को मैं वापस वहीं से जोड़ता हूं, ये अब की बात है, अब कहानी पुरानी। ये कहानी यहां से आगे बढ़ती है कि जन्मेजय को कुष्ठ रोग हो गया था। जन्मेजय क्या हो गया था? कुष्ठ। कुष्ठ होता है लेप्रेसी, एक कोड, कोड जिसको बोलते हो कोड। पहले कोड का रोग हुआ करता, चमड़ी पूरी खराब हो जाया करती थी, आदमी मर जाया करता था। कि जन्मेजय को कुष्ठ रोग हो गया था। कहानी है कि जब जन्मेजय कुष्ठ रोग हुआ तब जन्मेजय इसी पहाड़, इसी तालाब में आके नहाया था, तब उसका कुष्ठ रोग जड़ा था, तब उसकी कोड झड़ गई थी। वो डेगाना के पास वाला जो तालाब है उसमें आके नहाया, तब उसका, अरे सुन ले, अरे सुन ले, जन्मेजय का यहाँ पे कुष्ठ रोग आके झड़ गया था और जन्मेजय बाद में इसी पहाड़ पर रहने लग गया। तो ये जन्मेजय की पहाड़ी है। अपने वालों से जन्मेजय नाम लिया नहीं गया, इसलिए नाम क्या बना दिया? जन्मेजय की पहाड़ी। जन्मेजय की पहाड़ी, जो जन्मेजय का जाना जी कर दिया यार, किसकी पहाड़ी बोलने लग गए? जाना जी की पहाड़ी बोलने लगे। इसका मतलब ये जन्मेजय जो कि परीक्षित का बेटा नागौर आया, ये किस लिए नागौर आया? क्योंकि नागौर पे नागवंशियों का कब्जा है। नागौर पे किसका कब्जा है? नागवंशियों का कब्जा है, इसलिए वो नागौर है। नागवंशियों का कब्जा है इसलिए वो नागपुर है। नागवंशियों के छत्र छाया में लोग रहते हैं इसलिए वो अहि छत्रपुर है। अहि का मतलब नाग, छत्र मतलब उनकी छत्र छाया में रहने वाले लोग। तो नागवंशियों के छत्र छाया वाला जो इलाका होगा, अहियों के छत्र छाया का जो इलाका होगा, उस इलाके को क्या बोल दिया गया? अहि छत्रपुर। वो आया, जन्मेजय ने आके अपने पिता की हत्या का बदला लिया और यहाँ पे तक्षक का जो राज रहा, उस राज को क्या कर दिया उसने? खत्म। आई बात सुन। इसका दूसरा रेफरेंस देता हूं। ये तो पौराणिक कहानी है, महाभारत की कहानी है, जिनका अपने पास कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। ये कहानी है, उस कहानी को अपने जोड़ते हैं। ऐसा हुआ नहीं हुआ अभी तक हिस्ट्री इसके बारे में कोई भी श्योर नहीं। मैं हिस्ट्री के अंदर आता हूं। नागौर में किसी टाइम में टाक राजपूत रहते थे। कौन से राजपूत रहते? टाक। टाक राजपूतों का कब्जा था। बाद में लगभग टाक राजपूत मुसलमान बन गए थे। जो नागौर वाले टाक राजपूत थे, इन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था और मुसलमान बन गए थे। बाद में इनको गुजरात में एक रियासत मिल गई थी। नागौर में इनका राज खत्म होता है, गुजरात में एक रियासत मिली, पालनपुर। कौन सी रियासत मिली? पालनपुर के जो राजा साहब है वो टाक मुसलमान है, नवाब है, वहां के राजा बने थे। वो ऐसा मानते हैं कि हम पहले राजपूत थे, हम पहले नागौर थे, पहले हम टाक थे, टाक राजपूत थे और बाद में हम बन गए टाक मुसलमान, और नागौर से हम किधर आ गए? पालनपुर की तरफ। आपको सब देख जैसे नहीं लगते कि टकसक के वंशज टाक है? टकसकों का कब्जा था कभी। टकसकों के जो आगे राजा बने उन्होंने नाम के आगे क्या लगाना शुरू कर दिया? उन टाकों का कब्जा था यहाँ पे। टकसक नागवंश के थे इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? नागवंशियों का कब्जा था इसलिए नागौर है। नागवंशियों का राजा टकसक था, उस टकसक के जो वंशज हुए क्या हो गए? हो सकता है पहले ताक बोला हो, तक्षक बोला हो, तक्षक तक्षक करते करते ताक हुआ और ताक से धीरे धीरे क्या बना दिया हो? चीजें इतनी जुड़ी हुई है हमारे जन सामान्य में, हमारी पुराणों में। जिस दिन ये जोड़े जाएगा उस दिन भारत का इतिहास मिलेगा। तब तक आपको कहना पड़ेगा नागौर का पुराना नाम अहिछत्रपुर है। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि यार किस महामूर्ख ने ये कहा कि नागौर का पुराना नाम अहिछत्रपुर है। ये पर्यायवाची है। यदि आप इतना भी नहीं समझ पाते इसका मतलब आप भारत के इतिहास की बेसिक समझ ही नहीं रखते हो। यदि यही आपके समझ में नहीं आता है इसका मतलब आप चीजों को रिलेट करना ही नहीं जानते हो। फिर आप उसको कैसे रिलेट करोगे कि हस्तिनापुर का नाम गजपुर क्यों रख दिया गया? या कुंभा के अभिलेख चीख चीख के कहते हैं कि मैंने नागपुर पर हमला किया है। तो नागपुर महाराष्ट्र वाले पे तो हमला करके नहीं आया, हमला तो उसने नागौर पे किया था। यदि वो नागपुर को नागपुर, नागौर को नागपुर लिखता है तो फिर लिखो ना कि नागौर का प्राचीन नाम नागपुर भी था। ऐसे भी नागौर के प्राचीन नाम कितने रहे थे? नागौर का नाम नागौर ही था। अपने जब संस्कृत की किताबों में लिखते थोड़ा स्टाइलिश करके लिखते, और वो नागौर कोई वो वैसा था कि किसी आदमी का नाम है कमल और संस्कृत की बुक वाले ने लिखा जलज।
क्या लिखा उसको? 4 लाइनों बाद उसको लिखा नीरज, 6 लाइनों बाद उसी को लिखा अंबुज। खड़े होके बताओ, तुम्हारा गांव है, क्या नाम है तुम्हारे गांव का? है पालड़ी, पालड़ी कल्ला, वहां पर ही जाना जी का मंदिर है, तालाब है, क्या कहते हैं गांव वाले उसके बारे में? कोड हो गई थी जाना जी को। जाना जी जन्मेजय ये भी बताते हैं, जन्मेजय परीक्षित के बेटे थे, ये पता है? चलो तो है, स्काउट का कैंप लगता है वहां, उस पहाड़ पे स्काउट का कैंप लगा। तुम स्काउट में रहे हो? हाँ, तब तो तुम्हें कैंप का पता ही होगा। और कोई बात बताओ तो, मैंने जो बताई उसके अलावा बताओ। 2 पहाड़ियां हैं उसके, एक साथ 2 पहाड़ियां। हाँ, ऐसी पहाड़ियां राजस्थान में और कहीं नहीं है। अच्छा ठीक है, और क्या है? अच्छा, उन जन्म में जो कहा गया था कि एक पहाड़ मिलेगा, जो वैसे तो एक पहाड़ और बीच में से कट गया तो 2 पहाड़ियां, ऐसी जगह पे जाओगे तभी आपका कोड झड़ेगा, और वो जगह आगे डेगड़ा में मिली। अच्छा, दिशा वगैरह पूरी जन्मेजय को बताई, इसलिए जन्मेजय वहां रुके। और क्या बताते हैं गांव वाले? शाबाश, क्या नाम है? हाँ, दीपक अग्रवाल, ठीक है दीपक। आई बात समझ में? तो कौन सी पहाड़ी है? जाना जी की पहाड़ी। क्या नाम है? जाना जी की पहाड़ी। तो चीजें इतनी रिलेट है आपस के अंदर, अपने साथ दिक्कत है। हमारी हिस्ट्री इन लोगों ने लिखी जिन लोगों का ग्रास रूट लेवल से कोई लेना देना नहीं रहा। हमारी हिस्ट्री लिखी है रोमिला थापर ने। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग, जिनकी 3 3 पीढ़ियां शहरों में बीत गई, जिनको ढंग से हिंदी नहीं बोलनी आई, जो इंग्लिश में ही अपना काम चलाते रहे, इंग्लिश की किताबें पढ़ते रहे, जिनको हिंदी पढ़ने नहीं आई, उन लोगों ने हमारी हिस्ट्री लिखी। रोमिला थापर पर तो मुझे हमेशा ही बड़ा डाउट रहता है कि रोमिला थापर ने हमारे एंशिएंट की हिस्ट्री लिखी और मिडाइवल लिखी। एंशिएंट की हिस्ट्री पढ़ने के लिए या जानने के लिए, सीखने के लिए आपको संस्कृत आनी चाहिए, कि संस्कृत नहीं आएगी तो वेद कैसे पढ़ोगे, संस्कृत नहीं आएगी तो पुराण कैसे पढ़ोगे, और पुरानी बातें तो वेदों में पुराणों में मिलती है। मध्यकाल की हिस्ट्री आपको सीखनी है तो फारसी आनी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों की सारी किताबें जो मिलती है ज्यादातर कौन सी भाषा के अंदर है? फारसी। रोमिला थापर मैम को ना तो आती है संस्कृत, ना आती है उसको फारसी, उसके बावजूद भारत की वो वेल नोन हिस्टोरियन मानी जाती है। तो फिर मैम से पूछा जाए कि मैम एंशिएंट और मिडिवल आपने लिखी कैसे, तो मैम कहेगी कि मैंने ट्रांसलेशन पढ़ा। तो ट्रांसलेशन किया किसने? वेदों का ट्रांसलेशन तो मैक्स मुलर ने किया। तो मैक्स मुलर कौन है? तो एक जर्मन है। क्या वो कभी इंडिया आया था? नहीं। जर्मनी में बैठ के एक आदमी ने हमारे वेदों का ट्रांसलेशन किया, उस ट्रांसलेशन को पढ़ के हमारी एक मैडम ने हिस्ट्री लिख दी और वो हम पढ़ते हैं। दुर्भाग्य है देश का, भयंकर दुर्भाग्य। इसलिए रोमिला थापर की आप बातें सुन लो ना तो यूं लगेगा यार चुल्लू पर पानी तो डूब डाब जाए। ये हमारी हिस्टोरियन है, इसको लोग कोट करते हैं। लोग कोई, मैं कई बार कोई बात होता है फिर बता सर रोमिला थापर मैम ने ऐसा कहा, फिर तो पक्का ही गलत है। मैं अभी लॉकडाउन में मैम का कोई इंटरव्यू सुन रहा था और उसमें वो मैम बोल रही है, इंटरव्यू वाले कह रही है, क्या तुम्हें पता है कि महाभारत के युद्ध के टाइम अर्जुन ने मना कर दिया था कि लड़ाई नहीं करेंगे? अर्जुन ने लड़ाई के लिए मना कर दिया। क्यों मना कर दिया था? भगवान कृष्ण को कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा। और हम जानते हैं सारे महाभारत में अर्जुन ने भगवान कृष्ण कहा कि भगवान इतने घर वाले सामने, मेरे से तो आज मारे जाए कल मारे जाए। और भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया का, नहीं अर्जुन, धर्म की लड़ाई के अंदर सामने कोई आए सबको सल्टाया जाना चाहिए, तू तो हथियार उठा, बाकी मैं संभाल लूंगा अपने आप। ऐसी कहानी है, अपने सब भी जानते। मैडम उसमें कह रही है तुम जानते हो ऐसा क्यों कहा? इंटरव्यू ने पूछा मैडम मैं तो क्या जानू, मैं मूर्ख खल कामी, आप बताओ ऐसा क्यों कहा? कि एक्चुअली में जब अर्जुन महाभारत का युद्ध लड़ रहा है या जब मना कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, या सारे पांडव, युधिष्ठिर भी मना कर रहा था कि हम नहीं लड़ेंगे, उस समय पांडवों के सामने अशोक का इमेज थी। किसकी इमेज थी? अशोक, मौर्य सम्राट अशोक। जिस प्रकार अशोक ने कहा था कि मैं कलिंग के युद्ध के बाद कोई भी युद्ध नहीं करूंगा, तो अर्जुन ने कहा कि जब अशोक लड़ाई नहीं करता तो मैं क्यों करूं? मतलब अशोक पहले, अर्जुन बाद में। ये समझ है हमारी हिस्टोरियन की। रोमिला थापर का और इंटरव्यू सुन लो, भगवान कृष्ण पहले, राम जी बाद में। वो हिस्ट्री में बाद में कहते हैं नागौर का पुराना नाम आई छत्रपुर है। जब समझ ही विकसित नहीं हो पाएगी ना, फिर पुराने नाम ही होंगे। नागवंशियों का कब्जा था वो इलाका नागौर है, नागवंशियों का कब्जा था वो इलाका नागपुर है, नागवंशियों का कब्जा था इसलिए उसका नाम आई छत्रपुर। याद रहेगी बात?
एक इतिहासकार हुए अपने